शाम ढल रही थी। आसमान पर सूरज की धीमी रोशनी आखिरी बार चमक रही थी। रास्ता सुनसान था और हवा भी कुछ अजीब सी उदासी लेकर चल रही थी। अहमद अपनी पुरानी डायरी उठाए बैठा था, जिसमें हर पन्ने पर यादों का एक जहान बसा हुआ था। अहमद की जिंदगी कभी खुशियों से भरी हुई थी। माँ का प्यार, अब्बू की दुआएं और सबसे ज्यादा उसकी बहन आयशा की मुस्कान उसका सहारा थी। आयशा छोटी सी थी, लेकिन अहमद के लिए माँ जैसी देखभाल करती थी। जब अहमद थक जाता तो वह उसके सिर पर हाथ फेर कर कहती, भैया तुम टेंशन मत लिया करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं रहती जैसी हम सोचते हैं। अचानक आयशा को एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया जिसका इलाज आसान नहीं था। अहमद ने अपनी सारी कोशिशें कर डाली, हर डॉक्टर, हर अस्पताल, हर दुआ, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आयशा की मुस्कान धीरे धीरे कम होती गई। एक दिन आयशा ने अहमद से कहा, भैया अगर मैं चली गई ना तो उदास मत होना, तुम मेरी याद में टूटना मत, बस मेरी एक बात याद रखना, तुम मेरी जिंदगी का फख्र हो। अहमद की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने बहन के सामने कभी हिम्मत नहीं हारी। लेकिन अंदर से वह टूट चुका था। दिन बदलते गए और वो दिन भी आया जो अहमद की जिंदगी का सबसे भारी दिन था। आयशा इस दुनिया से चली गई। घर में खामोशी का एक समंदर था। माँ की चीखें, अब्बू की चुप्पी और अहमद का सन्नाटा सब कुछ बयां कर रहा था। आयशा के जाने के बाद अहमद के लिए जिंदगी बिल्कुल खाली हो गई। हर जगह उसकी मुस्कान, उसकी आवाज गूंजती रहती थी। एक दिन अपने कमरे में बैठे हुए उसने वो डायरी उठाई जो आयशा हमेशा लिखा करती थी। पन्ने पलटते पलटते उसे एक छोटा सा लिफाफा मिला जिस पर लिखा था, भैया के लिए। कांपते हाथों से अहमद ने वो लिफाफा खोला। उसमें एक छोटी सी चिट्ठी थी, भैया मुझे पता है कि मेरा वक्त कम है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो, तुम मेरी दुआओं का जवाब हो। अगर मैं न रही तो अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करना। तुम्हें मेरे सपने पूरे करने हैं, तुम्हें माँ और अब्बू का सहारा बनना है, और याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आंखें बंद करो और मुस्कुराना, मैं तुम्हें जरूर महसूस होंगी। ये खत पढ़कर अहमद बिखर कर रो पड़ा। उसे लगा जैसे आयशा उसके सामने खड़ी हो, मुस्कुराते हुए कह रही हो, भैया रो मत, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में हूँ। उस दिन के बाद अहमद ने अपनी जिंदगी का रुख बदल दिया। उसने अपनी पढ़ाई में खुद को झोंक दिया, माँ और अब्बू की सेवा में लग गया। हर मुश्किल में उसे आयशा का खत याद आता। जब भी वह थकता वो चिट्ठी खोलकर पढ़ता और महसूस करता कि बहन उसके साथ है। सालों बाद जब अहमद ने अपना करियर बनाया और माँ अब्बू का सर फख्र से ऊंचा किया, उसने डायरी के उसी पन्ने पर लिखा, आयशा तुम गई नहीं हो, तुम तो हर लम्हा मेरे साथ चल रही हो। आज भी जब वह शाम के वक्त आसमान की ओर देखता है, उसे लगता है कि एक तारा ज्यादा रोशन है, और वह दिल से कहता है, बहना तुम अभी भी मेरे पास हो।